दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया में। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के टॉप न्यूज से। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बम्पर वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक हुआ रिकॉर्ड मतदान। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हो रही उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में 45.3% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि शाम 3 बजे तक तरारे में 42.7, रामगढ़ में 47.73, इमामगंज में 46.98 और बेलागंज में 43.81% मतदान हुआ है। वहीं चारों सीटों पर औसत मतदान 45.3% शाम 6 बजे तक हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में इन चारों सीटों के उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। सेमीफाइनल के लिटमस टेस्ट में एनडीए और इंडिया गठबंधन ने एडी चोट का जोर लगा दिया है। इन चारों सीटों पर कुल 38 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें से 33 पुरुष और 5 महिला प्रत्याशी शामिल है। बड़ी खबर में देखिए, पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का किया शिलान्यास। शारदा सिन्हा को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने बुधवार को बिहार के दूसरे एम्स के रूप में एक और बड़ी सौगात दी है। बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल इसका शिलान्यास किया है। सीएम नीतीश कुमार भी इस मौके पर उपस्थित थे। दरभंगा में एम्स के निर्माण के बाद उत्तर बिहार के लोगों को अब इलाज के लिए पटना नहीं आना पड़ेगा। पीएम ने दरभंगा एम्स के साथ कुल 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को भी शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मैथिली भाषा में मिथिलांचल वासियों को नमन करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में मतदान हो रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक वोट करने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि मैं मिथिला की बेटी स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को नमन करता हूँ। मैथिली और भोजपुरी संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। छठ महापर्व पर उनके गीत देश दुनिया में बजते हैं। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, दरभंगा से रांची के लिए जल्द शुरू होगी विमान सेवा। एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी का ऐलान। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालते हुए पीएम मोदी पहली बार बिहार दौरे पर पहुंचे। दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दरभंगा से रांची के लिए जल्द विमान सेवा शुरू की जाएगी। विमान सेवा के शुरू होने से न केवल बिहार और झारखंड के बीच यात्रा करने वालों को सुविधा मिलेगी, बल्कि कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण व्यापारिक रास्ते भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि दरभंगा में एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा। बड़े खबर में देखिए, दरभंगा से शुरू होगी 1740 करोड़ की रेल परियोजना। नई रेल लाइन से दिल्ली मुंबई की ओर जाने वाली 5 ट्रेनों के 5 घंटे बचेंगे। पीएम मोदी बुधवार को दरभंगा से 12,000 करोड़ की प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसमें से 1740 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं को लोकार्पण भी पीएम मोदी द्वारा किया गया। इसके अलावा बिहार में करीब 5,070 करोड़ रुपए की लागत वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर रेलखंड के झंझारपुर और लोकहा बाजार रेलखंड पर 2 जोड़ी नई ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन संख्या 05-201-02 झंझारपुर लोकहा बाजार पैसेंजर और ट्रेन संख्या 05-203-04 झंझारपुर लोकहा बाजार पैसेंजर इस खंड पर चलेगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ सतीश कुमार ने बताया कि इन रेल परियोजनाओं से बिहार को लाभ पहुंचेगा। इस रेल यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी होने के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। नया बाईपास रेलवे हॉल्ट बनने से गोरखपुर जाने वाली ट्रेनों को दरभंगा रेलवे स्टेशन से घूमकर जाने की समस्या खत्म हो जाएगी। इस रेल लाइन के बन जाने से मिथिला क्षेत्र और उत्तरी बिहार के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए रेल यातायात की सुविधा बढ़ेगी। इस रोड से जयनगर, निर्मली, सरायगढ़ से दिल्ली मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेनों के 4 से 5 घंटे बचेंगे। बड़ी खबर में देखिए, गांव में पुल नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने किया रामगढ़ उपचुनाव का बहिष्कार। कहा पुल नहीं तो वोट नहीं। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर बुधवार को वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं दुर्गावती प्रखंड के मनिकापुर दुगरा गांव के ग्रामीणों ने बूथ संख्या 108 पर पुल नहीं तो वोट नहीं को लेकर वोट का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि 2017 से ही पुल निर्माण को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक हम लोग गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। जब जब वोट देने का समय आता है तब नेता लोग गांव में दरवाजे तक आते हैं। इसके बाद चुनाव खत्म होता है तो लोग अपने अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। गांव का विद्यालय नदी के दूसरे छोर पर है, जहां छात्र छात्राओं को पढ़ने जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
वहीं उन्होंने आगे कहा कि वहीं बरसात के समय जब नदी उफान पर हो जाती है तो बच्चों के पाठन पठन बिल्कुल बंद रहता है। गांव में कोई बीमार पड़ जाएगा या किसी महिला का प्रसव होना है तो हम लोगों को 15 किलोमीटर घूमकर दुर्गावती अस्पताल जाना पड़ता है, जिसका किराया भी 50 से 100 रुपये लगता है। वहीं पुल का निर्माण हो जाने के बाद महज 1 किलोमीटर का सफर तय कर हम लोग दुर्गावती ब्लॉक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर अपने किसी भी आवश्यक कार्य को पूरा कर लेंगे। हम लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि जब तक पुल निर्माण को लेकर किसी वरीय अधिकारी का लिखित कागजात नहीं मिल जाता तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, L&T बनाएगी बिहार की पहली सुपर थर्मल पावर प्लांट। नबीनगर में इस माह से शुरू होगा काम। बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर में स्टेज 2 के तहत बनने वाले 800 मेगावाट की 3 नई बिजली इकाइयों के निर्माण की जिम्मेदारी L&T कंपनी को मिल गई है। कंपनी मार्च 2025 से पहले इस पर काम शुरू कर देगी और 2028 तक पहली इकाई तैयार होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च 29,947 करोड़ रुपये है। यह NTPC की बिहार में किसी भी परियोजनाओं के लिए सबसे बड़ा निवेश है। नबीनगर पावर स्टेशन की स्टेज 1 की 660 मेगावाट की 3 चालू इकाइयों में से 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। बिहार की हिस्सेदारी 82.5% यानी 1634 मेगावाट है। रेलवे को अलग से 1000 वाट मेगावाट बिजली मिल रही है। 3 नई इकाइयों की स्थापना से औरंगाबाद जिले में कुल बिजली उत्पादन 2980 मेगावाट से बढ़कर 5380 मेगावाट हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में दिल्ली की तरह यहां बनेगा रिंग रोड, गाड़ियों की रफ्तार पर नहीं लगेगा ब्रेक। बिहार के जमुई में रहने वाले लोगों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार सरकार ने जिले में रिंग रोड बनाने का फैसला किया है। इस रिंग रोड को बनाने में करीब 39 करोड़ रुपये खर्च होगा। शहर में रिंग रोड के निर्माण से लोगों को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही और दूसरे जिलों में आने जाने वाली गाड़ियों को शहर में आने से रोका जा सकेगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जमुई में बनने वाले रिंग रोड जमुई लखीसराय मुख्य सड़क के हांसाडी से शुरू होकर सिरचंद नवादा, सतगांव, बिहारी, घोड़ा अस्पताल, कल्याणपुर, बचियार और निमा होते हुए खैरा जमुई मुख्य पथ पर कवैया मुसहरी के पास जाकर समाप्त होगा। इस मार्ग पर जमुई शहर के कई महत्वपूर्ण इलाके हैं जिन पर वाहनों का भारी दबाव होता है। उसमें से महाराजगंज, कचहरी चौक, वधवन तालाब सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 32 दिन चलेगा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। 3000 पुलिसकर्मी और 380 कैमरे से होगी सुरक्षा। एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेले का उद्घाटन 13 नवंबर को शाम 5 बजे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिंह के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा दृष्टिकोण से पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पूरे मेला क्षेत्र में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी की तैनाती हुई है। वहीं सारण जिला प्रशासन की ओर से 380 जगह पर CCTV कैमरा भी लगाया गया है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा ड्रोन कैमरा से भी नजर पूरे मेला में क्षेत्र में रखा जाएगा। वहीं सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। वहीं पूरे मेले क्षेत्र में पैदल गश्ती, मोटरसाइकिल गश्ती पुलिस के द्वारा किया जाएगा। वहीं मेले में साफ सफाई को लेकर भी मेले को 2 सेक्टर में बांटा गया है। बड़ी खबर में देखिए, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, मांगे 50 लाख रुपए। भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह इन दिनों अपनी अदाओं को लेकर नहीं बल्कि अपनी जान के खतरे को वजह से सुर्खियों में है। अक्षरा सिंह को जान की धमकी मैसेज से नहीं बल्कि कॉल पर दी गई है। जान की धमकी के साथ ही उनके साथ गाली गलौज भी किया गया और 50 लाख रुपए की मांग की गई है। धमकी देने वालों ने अपनी मांग को पूरा करने के लिए अक्षरा सिंह को महज 2 दिनों का समय दिया है। अक्षरा सिंह इसके बाद काफी डर गई है। उन्होंने आनन फानन में दानापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। फैंस का कहना है कि पहले सलमान खान और अब अक्षरा सिंह को भी धमकी भरे कॉल आए हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में फिर शुरू हुई बड़ी पैमाने पर BPSC शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग बिहार सरकार के तहत कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्तियों की संशोधित श्रेणीवारी संख्या जारी की है। आयोग ने सरकार से रोस्टर प्राप्त होने के बाद ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल जारी की है। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर विस्तृत सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के पास छठ पूजा की छुट्टी में 1 से 5वीं कक्षा और 6ठी से 8वीं तक रोस्टर प्राप्त हो गया है। नई वैकेंसी चार्ट में देखा जा सकता है कि अनारक्षित श्रेणी के सीटों में इजाफा हुआ है। महिला को भी फायदा हुआ है। जहां पहले कक्षा 1 से 5 के लिए 28,026 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, वहीं अब BPSC TRI 3 के तहत प्राथमिक विद्यालय में कुल 25,505 पदों पर भर्ती होनी है,
जबकि वर्ग 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों के लिए 18,973 पद है। पहले 19,645 पदों के लिए आवेदन भी मांगे गए थे। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल अध्यापक के लिए 210 पद है। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 126 पद है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पीएम आवास योजना में 2 और स्कीम का मिलेगा लाभ। पक्का घर बनाने के लिए मिलेंगे 1.60 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरे चरण में अब चयनित लाभुकों को पक्का मकान मिलेगा। इस योजना में 2 अन्य स्कीमों का भी लाभ परिवारों को मिलेगा। आवास निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से मनरेगा के तहत अपने ही घर के निर्माण के दौरान 95 दिन का रोजगार और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभुकों को 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। पहली किस्त के भुगतान के बाद भवन निर्माण शुरू होता है। उसके बाद दूसरी किस्त मिलती है। छत लेवल तक पहुंचने पर तीसरी किस्त दी जाती है। 1,30,000 रुपये घर बनाने के लिए, 12,000 शौचालय निर्माण के लिए और मनरेगा के तहत 18,430 रुपये मजदूरी दी जाती है। इस तरह कुल 1,60,430 रुपये घर बनाने के लिए दिए जाते हैं।